नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हां, बुरहानपुर शहर में कुछ ही दिनों पूर्व चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा की महापौर माधुरी अट्यूल पटेल मात्र 300 से कुछ अधिक वोटों से विजयी हुई थी। मगर उसके बाद कितना जनता का ये ध्यान रख रही है, कितने अपने वादों पर मुकर हो चुकी है। इस वक्त बुरहानपुर की कंडीशन क्या है, यहाँ के रोडों की हालात क्या है, जनता कितनी त्रस्त है, क्या जनता वाकई में कह रही है कि नेताजी मौज मस्ती में है और जनता जो है वो त्रस्त है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिकारपुरा गेट पर। आप इस गेट की स्थिति देख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर आगे जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गड्ढे और गड्ढे, यानी कि अब हम कहें कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़क है। जिस प्रकार से आप एक गाड़ी को यहाँ पर देख रहे हैं, इसको यहाँ से जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आप देखिए कि एक छोटी सी वहाँ पर जगह है। मैं जैसे यहाँ पर आगे आऊँगा, मेरे कैमरा पर्सन से मैं बताने की कोशिश करूँ कि आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इस रोड की स्थिति हो चुकी है। जी हाँ, हम खड़े हैं शिकारपुरा गेट पर। ये गेट है और गेट के पीछे आप ये गंदगी का अंबार देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वच्छता अभियान की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप ये पूरा दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वही जैसे हम आगे जाएंगे तो आप इस रोड की स्थिति को देखिए। यहाँ से कुछ दिनों के बाद नवरात्र आने वाली है, यहाँ पर माताओं का आगमन होगा और इस प्रकार से स्वागत किया जाएगा महारानी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति बन रही है, उस स्थिति के अंदर एक मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करूँगा कि किस प्रकार से सामना कर रहे हैं इस गंदगी में। आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की नगर निगम पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ पर हम रूम भरवा दें। और यहाँ के कुछ लोग हैं या ये किस प्रकार के गड्ढे हो चुके और रोजाना कितना इन गड्ढों से आपको सामना करना पड़ रहा है? तो रोज का हमारा आना जाना ऐसे ही चलो, सब पानी में से जाना पड़ रहा है, के पानी में से। कितने दिन हो गए ये गड्ढे नहीं भरे? अरे कोई 6 महीने से चालू है। तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। जनता को काफ़ी समस्या है। आप देखिए कि किस प्रकार से इसकी हालत हो चुकी है। मगर जनता जो है वो सोशल मीडिया पर बोलती जरूर है, मगर सुनने वाला उनके लिए कोई नहीं है। ना महापौर इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, ना स्थानीय पार्षद यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही शासन और प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम अब निकलेंगे बुरहानपुर के और कुछ क्षेत्रों में और आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में क्या बुरहानपुर स्वच्छता अभियान में नंबर 1 कहलाने के लायक है। क्या वाकई में मोदी जी जो तारीफ करते हैं बुरहानपुर की, क्या वो तारीफ होने लायक बुरहानपुर है? ये सिर्फ साथियों कागज पर है। मैं जाऊंगा अब बुरहानपुर के और भी कई क्षेत्रों में और आपको बताऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं सच की आवाज। रोजाना इस रोड से सफर कर रहे हैं आप, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सब ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इससे अभी तक मतलब कई बार कई लोगों को बता चुके हैं, कई नेता लोग भी आए, कई अधिकारी भी आए, लेकिन ये समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। क्या मानते हैं आप कि क्या कौन दोषी है, किन लोगों ने ये काम करना चाहिए? ये प्रशासन और नगर निगम का जवाबदारी है। वैसे कई लोग गिर गए यहाँ पर, अभी एक हमारे साथी गिर गए, उनकी आँख में यहाँ पर कभी 8 टाँके लगे। बहुत परेशानी होती है आने जाने में। यहाँ कितने समय से यथावत है ये स्थिति? ये स्थिति में तो इसको तो लगभग 10 साल से देखा हूँ, ऐसी वैसी स्थिति। और गंदा पानी आता है, वो उसमें भी बीमारियों का भी मतलब डर रहता है। मतलब 10 साल में बीच बीच में कुछ थोड़ा सा कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर वही हादसे होते रहते हैं यहाँ पर अक्सर उसमें, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो देखिए कि जिस प्रकार से इन महानुभावों ने बताया कि 10 साल से अधिक समय हो चुका है। कभी कभी इस पर किसी न प्रकार की मट्टी डाल दी जाती है, मगर यहाँ पर स्थायी रूप से इसका समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो काम है वो नगर निगम का काम है और नगर निगम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए, क्योंकि बुरहानपुर की जनता ने आपको महापौर बनाया है। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये इलाका होता है राजपुरे का। आप देख सकते हैं पीछे आई लव बुरहानपुर का यहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ है, मगर हम जैसे आगे आपको दिखाएंगे कि ठीक उसी के सामने जिस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का अंबार है, ये तो साथियों शुरुआत है। अब हम आगे जाएंगे, मैं आपको जैसे यहाँ से आगे बढ़ते चलूँगा। ये जो है एक प्रमुख हमारा नेशनल हाईवे है, यहाँ पर आप जो मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ये दृश्य दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वच्छता अभियान की किस प्रकार से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। किसी प्रकार की यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। जैसे कि आप ये परकोटा देख सकते हैं, काफी पुराना परकोटा है, मगर इस पर नगर निगम ने क्या करा है,
कि इसकी मरम्मत करने के बजाय इस पर एक कारपेट लगा दिया और कारपेट के आगे लिख दिया आई लव बुरहानपुर। बाहर के अधिकारी आए, उन्होंने देखा, अरे वाह कितना बढ़िया परकोटे को सजा दिया है, मगर अगर उसके पीछे आप जाके देखेंगे तो परकोटे में बड़ी गंदगी और महागंदगी आपको दिखाई पड़ेगी। तो मैं रोड के एक इस तरफ खड़ा हूँ जहाँ से एक जो रास्ता है वो सीधा जाता है शहर की ओर और ये रास्ता है जो रास्तीपुरा की ओर जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यथावत जो स्थिति है, आपको जगह जगह पे बुरहानपुर पे इसी प्रकार के पानी से बड़े बड़े भरे हुए गड्ढे दिखाई देंगे, जिसके लिए कोई भी कर्मचारी, शासन, प्रशासन या महापौर खुद या यहाँ के पार्षद कोई जिम्मेदारी लेते यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। ये अभी आज बरसात कम है, अगर जब यहाँ पर आधे घंटे या 1 घंटे की बरसात होती है तो साथियों यहाँ पर पानी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करूँगा। यहाँ पर काका जी की दुकान है शायद। भैया, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब ये इस तरह से यहाँ पर आप दुकान और बाजू में ही गंदगी आपकी फैलती है, क्या कहेंगे? यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ बताइए, गाड़ियाँ भी गिरी नहीं बात। कितने दिन से समस्या है ये? 8-15 दिन से। अच्छा, महीनों की समस्या। और देखिए, जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बहुत समय हो चुका है। मैं आपको पीछे की ओर ले जाऊंगा। यहीं पर ये रास्तीपुरा में जो नाला है, आप इस नाले को देख सकते हैं कि यहाँ पर नाले का चौड़ीकरण कभी नहीं किया गया। इसकी सफाई समय समय पर होती नहीं है। समय समय पर सफाई नहीं होने के कारण जब तेजी से बरसात होती है तो कहीं ना कहीं पानी चौक हो जाता है और इन नालों का पानी ओवरफ्लो करता है और सड़क के माध्यम से ऊपर आता है। मगर मैं आपको एक एक दृश्य आज बुरहानपुर के बता रहा हूँ। देखना ये होगा साथियों कि आप लोग कितनी आवाज़ उठाते हो और अपने पार्षद, अपने नेता से पूछते हो कि भैया गड्ढे कब भरवाओगे। तो देखिए, राजपुरा से निकलते हुए अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ रास्तीपुरा में। ये जो इलाका है वो रास्तीपुरा का इलाका कहा जाता है। मैंने आपको जिस प्रकार से यहाँ से गुजरने वाला नाला बताया, जिसकी समय समय पे सफाई नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पे पानी भरता जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ की जो मुख्य मार्ग है रास्तीपुरे का, इस सड़क के आप अगर हालात देखेंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे गड्ढे देख सकते हैं। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो सड़क में सलिया है वो भी देख सकते हैं, यानी कि इस रोड पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आगे चलूंगा, कैमरा पर्सन से बताने की कोशिश करूंगा कि ये वाकई में जो बुरहानपुर की सड़क है वो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इसी को हम समझने के लिए आज सड़कों पर निकले। आप देख सकते हैं कि रास्तीपुरे की सड़कों का हाल क्या है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो जैसे यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश में आम जन को यहाँ पर से चलना मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ के स्थानीय जो समाज सेवी है माइकल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। माइकल भैया, कैसे हैं? भाई साहब बढ़िया बढ़िया। बताइए कि क्या है रास्तीपुरा की समस्या, क्या है? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में आपने जिताने वाले को जिता दिया, हराने वाले को हरा दिया, मगर अब क्या चाहते हैं और कैसी ये जो क्या देखते हैं रास्तीपुरा को, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब, रास्तीपुरा पिछले 10 साल से यहाँ गंदगी, गड्ढे और नालियों को लेकर काफ़ी परेशान है वाजवासी। अभी महापौर साहब जिस मुद्दे पे लड़कर चुनाव जीते हैं, आप देख सकते हो पूरे बुरहानपुर की क्या हालत है। मैं महापौर से निवेदन करूँगा कि जो गड्ढों का शहर बुरहानपुर बन चुका है उसे साफ़ सुथरा और जल्द ही सड़कों का जाल बिछाकर बुरहानपुर को एक नवीन दिशा दे। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ बारिश जब होती है तो चलना मुश्किल होता है, इतना पानी यहाँ पर इन सड़कों से होता है। तो क्या है कि नालों की सफाई समय पर नहीं होती है, जिसके कारण वो नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है और फिर वो पानी सड़कों पर आ जाता है। भाई साहब, यहाँ इस कदर पानी कम से कम 1.5 फीट घुटनों तक के पानी भर जाता है रोड पर। क्यों? क्योंकि पूरी लचर व्यवस्था है, नालों की साफ़ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ जो टैंक जो कचरा डालने के लिए जो डब्बे लगाने चाहिए वो रास्तीपुरा में अभी तक के लगाए नहीं गए। अगर यहाँ कभी कचरा डालने के लिए डब्बे लगाए जाते तो आज लोग जो घर का कचरा है या बाहर का कचरा है जो नाली में जाकर जमा होता है वो जमा नहीं होता। किंतु रास्तीपुरा हर समय इसे पिछली नज़र की दृष्टि से देखा गया है। और मैं चाहूँगा कि नगर निगम कमिश्नर महोदय और महापौर से कि रास्तीपुरा को आदर्श वार्ड बनाने के लिए आप भरसक प्रयास करें। यहाँ से हर बार
कोई भी सांसद बीजेपी का हो, सांसद हो, महापौर हो या पार्षद हो, यहाँ से लगातार जीतते आ रहे, वो भी भारी भरकम वोटों से। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ नेशनल जो हमारा हाईवे है, वो हाईवे पर खड़ा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि उपज मंडी है, और कृषि उपज मंडी के सामने हम जैसे देखेंगे, आप इस रोड की हालत भी देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर फिर गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। और हम जैसे ही अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर इस स्वच्छता अभियान जो आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है कृषि उपज मंडी के सामने वाली ये जो गली है, और आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी है। यहाँ पर कुत्तों को मार के फेंक दिया जाता है, यहाँ पर आपको बदबू का अंबार दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर गंदगी है, जानवरों को यहाँ पर मार के फेंक दिया जाता है, यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है यहाँ पर। और सबसे विशेष मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ही विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का घर है, और विधायक के घर के आसपास की आप गंदगी देख लीजिए तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर विधायक के घर के पास स्वच्छता का ये हालत है तो आप बताइए कि बुरहानपुर की स्थिति क्या होगी। और जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा, सामने देख लीजिए किस प्रकार से गंदगी भरी पड़ी हुई है, इधर देख लीजिए आप किस प्रकार की गंदगी है। साथियों, कुछ दिनों पहले बुरहानपुर को स्वच्छता में नंबर दिए गए थे, बुरहानपुर का नाम मोदी जी ने ट्वीट किया था, मगर जब ये जमीनी हालत क्या मोदी जी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई जाती, जब बाहर से अधिकारी यहाँ का सर्वेक्षण करने आते हैं तो उन्हें दिखाया क्या जाता है, सब कुछ नकली दिखाया जाता है, मगर असली जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं सच की आवाज पर। ये दृश्य देखिए साथियों, बुरहानपुर पर ये कलंक नामक गंदगी, और यहाँ से मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर विधायक का घर है। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर विधायक के घर के पास थोड़ी दूरी पर अगर इस प्रकार की गंदगी है तो सोचिए कि बुरहानपुर के अन्य जगहों का हाल क्या होगा। मगर इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हमारा बुरहानपुर स्वच्छता में नंबर ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपने काली पट्टी अपनी आंखों पर बांध के रखी है, जिसे आपको खोलने की आवश्यकता है। देखिए, मैं जहाँ पर आपको गंदगी बता रहा था वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है, आप वहाँ पर 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी वहाँ पर गंदगी की बदबू है। मैं सामने की ओर आ चुका हूँ, मेरे साथ समाज सेवी हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष प्रियांक सिंह ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, हर बार वही बातें, वही चीख, मगर आपकी चीख कोई सुन नहीं रहा है, आवाज़ कहीं पहुँच नहीं रही है। अभी हम स्थानीय विधायक महोदय के घर के सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ की गंदगी का अंबार इतना है कि खड़े रहते भी नहीं बन रहा है। हमारे साथ भगवान भाई है, भगवान भाई ने तो इनाम घोषित कर दिया है कि जो यहाँ 10 मिनट खड़ा रह लेगा उसको इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि पूरे जिले का यही हाल हो रहा है, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, गंदगी इतनी फैली हुई है। और ख़ास तौर पे अगर हम शहर में खड़े हैं तो निगम में स्वच्छता का बजट जो है विगत 5 वर्षों का स्वच्छता का बजट कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। तो पैसे जा कहाँ रहे? देखिए भाई साहब, जिस प्रकार से हम आज शहर में निकले हैं, शहर में मुझे सबसे प्रमुख मुद्दे दिख रहे हैं गड्ढे। कई युवा लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अब एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कृपया करके कम से कम इन गड्ढों को तो भी भर दो, भले ही मुरूम से भर दो भैया। कई महिलाओं को कमर दर्द, पैर दर्द, पीठ दर्द, ऐसी अब शिकायतें आने लग गई है। और बुरहानपुर को स्वच्छता में दिया जाता है, मोदी जी बुरहानपुर का नाम ट्वीट करते हैं, तो क्या ये सिर्फ कागजों पर है और जमीनी हालत कुछ और है? देखिए, ये कहीं ना कहीं दूरगामी जो सोच है वो नेताओं की दिख नहीं रही। रही बात गड्ढों की, तो गड्ढों में आप देखिए कि निगम के अंदर आपकी जलावर्धन योजना गई, ड्रेनेज सिस्टम की गई। अब ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं, वापस से सड़कों को खोद के और बना दिया जाता है, उसके बाद फिर जलावर्धन के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, फिर बना रहे हैं, खोद रहे हैं। तो इस प्रकार की जो दूरगामी सोच है वो ना अधिकारियों की है और ना नेताओं की है। आप देखिए, अभी विधायक महोदय को खुद यहाँ पे उतरना पड़ा सड़कों पे, तो विधायक की नहीं सुनी जा रही है, तो आम जनता तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि आप कह रहे थे कि विधायक की नहीं सुनी जा रही है, तो अगर हम निगम की बात करें तो महापौर से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम बारिश अभी चल रही है तो कम से कम जनता को नियात मिल जाए? क्या करना चाहिए जिससे जनता को रिलीफ मिले?
महापौर महोदय को अभी हाल फिलहाल तो कल पूरे सांसद महापौर और सब सड़कों पे घूमे, उन्होंने वास्तु स्थिति देखी। अब देखिए कहीं ना कहीं ये जितने भी बड़े नेता हैं ये इनकी फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स में चलते हैं, तो जनता की सड़क की समस्या क्या है ये अवगत है ही नहीं। गाड़ियों में एसी गाड़ियों में चलने वाले इनके पेंटें भी नहीं खराब होती है, कुछ नहीं होती है। और आपने जैसे बोला कि कमर दर्द हो रहा है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो इस प्रकार की जो समस्या जन समस्या है अभी कल देखिए आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों की समस्या का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये थे प्रियांक सिंह ठाकुर, जिनका कहना है कि विधायक की भी यहाँ पर नहीं सुने जा रही है तो अपेक्षाएं किससे रखे। और वाकई में ये बात है कि बुरहानपुर जिले में जहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़क बनाई गई है। अंदर हम शहर में और जाएंगे, शहर बहुत बड़ा है इसलिए हर जगह मैं पहुंच पाऊँ ये संभव नहीं है, मगर पूरी कोशिश करूंगा कि प्रमुख जगहों के हाल कैसे है मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आप देख रहे हैं सच की आवाज़। तो हम अब पहुंच चुके हैं सिंदीपुरा गेट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सिंदीपुरा गेट है और फिर आप इसके सामने की वो स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन सड़क की हालत हो चुकी है। यानी कि जब सड़कें बनी थी जो उखड़ चुकी है, यानी भ्रष्टाचार यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। मैं जब यहाँ से अंदर प्रवेश करूँगा तो यहाँ की जो नालियाँ है वो जो छोटी छोटी नालियाँ है वो नियमित रूप से वहाँ पर सफाई आपको दिखेंगी नहीं। उसी कारण से वो जो नाली है वो बरसात होती है या 1 घंटे की बारिश या 1.5 घंटे की बारिश, तो उस बारिश में ये नालियाँ चौप हो जाती है। अब हम चलेंगे अंदर की ओर। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं ये नल की जो पाइपलाइन होती है उसके लिए जो पेयजल के लिए जो सड़कों को खोदा गया है, खोदने के बाद में इसे जिस प्रकार से सीमेंटीकरण इसका व्यवस्थित रूप से करना चाहिए वो अब हो नहीं रहा है। और अब हम चल रहे हैं अंदर की ओर और अंदर की ओर जाएंगे, पूछेंगे यहाँ की जनता से कि चुनाव के बाद वो महापौर के काम से कितने खुश है, क्या चाहते हैं अपने पार्षद से, क्या चाहते हैं अपने विधायक से और क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। तो बने रहिए मेरे आने सच की आवाज़ के साथ। देखिए मैं अभी सिंदीपुरा गेट के अंदर मैंने एंट्री करी है। आप ये नालियों की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नालियों का पानी है वो रुका हुआ है और सिर्फ रुका ही नहीं है, नियमित रूप से इसकी सफाई नहीं है। इस कारण होता यह है कि सड़कें बहुत छोटी छोटी है, इस प्रकार से यहाँ पर जाम की स्थिति जो रहती है वो हमेशा इस तरह से यहाँ पर जाम बना रहता है। अगर साथियों 1 या 1.5 घंटे की जोरदार बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पर जो जल स्तर होता है वो 3 से 4 फीट का भी कभी कभी हमने देखने में आया है। तो हम चलेंगे जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि अपने महापौर से कितनी खुश है बुरहानपुर की जनता। हम सिंदीपुरा गेट से हमने अंदर एंट्री करी, एक छोर हमने वो छोड़ा है और अब दूसरे छोर पर आ गए हैं। पूरी मैंने रोड की हालत देखी साथियों, हर जगह पर गड्ढे गड्ढे हैं। आप स्थिर रूप से बाइक से यहाँ पर चल नहीं सकते क्योंकि जैसे ये गड्ढे आपको कैमरा पर्सन दिखा रहा है इस प्रकार से ये गड्ढे हो चुके हैं। अब ये बड़े वाहन को देख लीजिए आप कि किस प्रकार से एक तो लोटेड भी है, उसके बाद जो गड्ढे चल रहे हैं तो गड्ढे किस प्रकार से कुदाते कुदाते ये लोग जा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ की जो हालत है ये सड़कों पर नियमित रूप से छोटे छोटे कहीं पर बड़े बड़े जाने की 2 व्हीलर आराम से यहाँ पर कभी नहीं चल सकती। अब दूसरा दृश्य चाहते हो मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम चौराहे पर आते हैं तो चौराहे पर आप इस नाली का दृश्य देख लीजिए कि ये नाली अभी तो बरसात भी नहीं है, बरसात अभी बंद है फिलहाल। ऊपर आने से ये कितनी बची, बस थोड़ी दूरी पर ये यहाँ पर से पानी अब निकलेगा। वैसे ही मैं अगर जाऊँ तो ये दूसरी तरफ, अगर मैं दूसरी तरफ पढ़ूँगा तो फिर आप दूसरी तरफ इस नाली की हालत देख सकते हैं कि देखिए साथियों कि ये मात्र आधा इंच अभी ये खाली है। तो अगर यहाँ पर आधे घंटे की बरसात भी हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका पानी ऊपर आएगा और यहाँ पर जनमानस को तकलीफ होगी। सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क की हालत है, जनता त्रस्त है पर कोई बोलने वाला है नहीं। वैसे हम जब इस तरफ आएंगे मैंने आपको 2 नालियों के 2 छोर दिखा दिए, अब वहाँ पर आप तीसरा छोर देख लीजिए कि किस प्रकार से इस नाले की हालत है। यानी कि नालियाँ पूरी तरह से चौप है, नियमित रूप से किसी प्रकार की सफाई नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो ऑटो वाले हैं वो इस प्रकार से गड्ढों को खुदाते हुए संघर्ष करते हुए यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर जितने भी 2 व्हीलर बाइक वाले ये रोजाना यहाँ से गुजरते हो,
कितने तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? गड्ढे बहुत है यहाँ पे। ये रोड पे गड्ढे बहुत है, बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। जब बारिश होती है तो कितना पानी आता है? ये यहाँ पे घुटने इतना पानी आ जाता है कम से कम। तो देखिए घुटने इतना पानी आता है, मगर जनता क्या चाहती है, हम जनता से बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक दुकान है, स्थानीय दुकान है, और उस दुकानदार भाई से भी बात करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आपकी दुकान पर हम पहुँचे हैं, दोनों तरफ हम छोर देख रहे हैं नालियों के, मात्र आधा इंच वो खाली है। अगर आधे घंटे की बरसात हुई तो स्वाभाविक से बात है पानी बाहर आएगा। किसी को आपने शिकायत करी? नगर निगम वाले आते हैं, सफाई करते हैं, क्या है मामला, क्या है? यहाँ पे भाई साहब पहले तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का जो बहाव है वो इसी साइड से रखा गया है, और दूसरा सफाई तो होती है, लेकिन यहाँ पे चौक इतना है, नाले जो बड़े, जो पानी मंडी फूट से है, जो आगे जो है वो पूरे चौक है। जब 1 घंटे या 1.5 घंटे की बारिश होती है, कितना पानी होता है यहाँ? जहाँ आप खड़े वहाँ तक के पानी होता है, कम से कम 4 फीट तक का लेवल रहता है पानी का। अच्छा, यानी वाहन निकलना, पैदल चलना, बच्चों की स्कूल आप देख रहे हो, माहौल ऐसा हो जाता है, बच्चे सारे परेशान होते हैं। आप कई सालों से इस समस्या को देख रहे हो, कैसा लेते हो कि क्या होना चाहिए जिससे समस्या से आम जनता को निजात मिले? जो इन्होंने अभी सीवरेज का जो किया था, उन्होंने खुदाई कर दिया, उन्होंने जो खुदाई करी उसके जो रोड़े पत्थर अंदर चले गए, और जो पानी को वो सीवरेज में ले सकते थे उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उन्होंने नया और डबल यानी मुसीबत पैदा करके चले गए। यहाँ पे जो पहले पानी नहीं होता था, अब डबल पानी होने लग गया हो। बुरहानपुर की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर अभी चुनाव लड़ा, चुनाव जिताया, महापौर जीते हैं। अपने पार्षद महापौर से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या खरे उतरे? बस वो जीते, इतना ही खरा उतरते हैं, बस इतनी उम्मीद रखते हैं उनकी वो जीत जाए, बस बाकी काम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए किस प्रकार से जनता की भावना है, क्योंकि एक दुकानदार है और उसके बाजू में अगर कोई नाली इतनी गंदगी है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में कितना आक्रोश होगा। मगर क्या इस वीडियो को, क्या इस भावनाओं को जनप्रतिनिधि समझेंगे? आइए हम आगे और कुछ गलियों में चलेंगे और ऐसे ही कुछ आपको दृश्य दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि शहर के कुछ प्रमुख स्थलों पर मैं जाऊं और वहां की समस्या क्या है वो आपको बताने की कोशिश करूं। आप बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज गोपुत्र केतन शर्मा के साथ। तो हमने सिंधीपुरा गेट से एंट्री की थी, जगह जगह पे मैंने आपको दृश्य बताया, जनता से बात की कि कितना आक्रोश है महापौर के प्रति, यहाँ के नेताओं के प्रति, मगर हालात बद से बदतर है साथियों। अब हम बुधवारा की ओर बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सड़कों की हालत है। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं ना कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, तो आप ये हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। आप रोड की स्थिति देखिए कि जिस प्रकार से कोई बड़ा वाहन जब आता है तो उसके आने के बाद बाजू वाले वाहन से वो टकराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत सकड़ी जगह है। बच्चे वाहन इसमें बैठे हुए हैं। हालात आप देख लीजिए रोड की। हम बात करेंगे एक दूध वाले भाई का और साथ आ रहे हैं। काका जी, दूध है गाड़ियों पर और आप चल रहे हैं, कितना खराब स्थिति हो चुकी है सड़क। हालत बहुत खराब हो गई है बुरहानपुर की। दूर महापौर से क्या अपेक्षा रखते हैं? सड़क बनवाओ, सड़क बनवाओ। तो हम जाम नहीं करेंगे, जगह के जाम नहीं करेंगे। आप देखिए, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि इतनी खस्ता हालत बुरहानपुर की हो चुकी है। मैं नालियों की अगर बात करूं तो आप नालियां यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें मैं नाली कहूँ या एक छोटा नाला कहूँ, ये जो नालियाँ है ये मात्र आधा फीट यानी कि एक आधा इंच ये खाली है। अगर यहाँ पर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो करेगा, और बताया जाता है कि जब 2 या 3 घंटे की यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन जाता है। एक छोटा साथी, हमारा भाई युवा साथी यहाँ पर खड़ा हुआ है। भैया, क्या स्थिति है इस रोड की? ये नालियाँ पूरी भरी है, कब साफ होते देखिए आपने? साफ होती है बट ज़्यादा देर तक साफ नहीं हो पाती है। उस कारण क्या है, जरा सी बारिश हुई, 10 मिनट की अगर बारिश होती है तो पूरा पानी यहाँ जम जाता है। कितना पानी आता है यहाँ पर जब बारिश होती है? तो बारिश होती है तो मतलब काफ़ी एड़ी इतना पानी आ जाता है, काफ़ी पानी रहता है। उसके बाद में सर ये गड्ढे भी नहीं सुधारे जा रहे हैं। रोड का काफ़ी देर से काम ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, आते खोद के चले जाते हैं। उसके बाद में हमको गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत होती है, ये इतनी परेशानी हो रही है हमको कि इतनी प्रॉब्लम की क्या बताएं आपको। चाचा जी, बाल आपके दाढ़ी के सफेद हो चुके हैं, काफी उम्र दराज है आप। बुरहानपुर शहर की हालत कितने वर्षों से बहुत देख रहे हैं? खराब हालत है, कम से कम 20 साल जैसी हालत है। मैं अगर सिर्फ इस रोड की बात करूं, इस रोड पे तो हमेशा की तकलीफ है जी। जब से अभी मेरी उम्र इतनी हो गई है, जब से देख रहा हूँ यहाँ पानी इतना ही भरता है, कमर इतना पानी आ जाता है। अभी तो मतलब घुटना इतना होता है, कमर इतना पानी रहता है और बहुत तकलीफ है। गड्ढे गाड्ढे बहुत है और ये जो पाइपलाइन डली उसकी वजह से तो और ज़्यादा तकलीफ हो गई। बुरहानपुर की जनता ने कुछ ही समय पूर्व महापौर के चुनाव झेले हैं। महापौर भाजपा ने दिया है
जनता ने आशीर्वाद दिया, महापौर बीजेपी का बना। क्या अपेक्षाओं पे खरे उतर पा रहे हैं? कैसी अपेक्षा रखते हैं आप अपने महापौर से कि कैसे क्या कर सकते हैं? कोई कुछ काम नहीं हो रहा है अभी, कोई अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। बस काम होना चाहिए, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साथियों, सिंधीपुरा रोड के हम अब आखिरी छोर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहीं से कुछ दिनों दूर मंडी क्षेत्र आ जाएगा। मैंने जो पूरा रोड का देखते हुए मैं आ रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से ये नालियाँ मिलेंगी। अब आप इसको देख के बताइए मुझे, क्या ये नाली है या इसे हम छोटा नाला कहें? ये जो नालियाँ है ये मात्र आधा इंच या एक इंच ही खाली है, यानी इसका पानी कहीं निकल नहीं रहा है, सफाई नियमित रूप से हो नहीं रही है, जिसके कारण ये ओवरफ्लो हो चुकी है। आधे या 1 घंटे की अगर यहाँ बारिश हो जाए तो ये जो पानी है यहाँ पर ओटले तक आ सकता है। मैं यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात करूँगा और उनकी समस्या को जानूंगा कि इतनी गंदगी में आखिर वो अपना जीवन यापन कर कैसे रहे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? भाई साहब पहले तो बताइए कि आपकी यहाँ पर व्यवसाय है और मैं नीचे देख रहा हूँ कि एक आधा इंच वो नाली खाली है। किसी से शिकायत आप करते हैं? नगर निगम आता है, कुछ ध्यान देते हैं? नहीं ना भैया, कुछ भी नहीं, बराबर सफाई नहीं है। कितने दिनों से देख रहे हैं आप इस प्रकार की हालत? कई सालों से। कई सालों से। अच्छा, मैं सुनने में आता है कि जब यहाँ पर भारी बरसात होती है, यानी कि 1 या 1.5-2 घंटे वाली, तो यहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है, बच्चे तैरते हैं यहाँ पर। कितना पानी जमा हो जाता है भारी बरसात? ये 3 या 4 फीट का। खड़े ना, उससे भी ज्यादा यहाँ घरों में भी घुस चुका है 2-1 साल पहले। अच्छा, तो अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे वाला जो क्षेत्र है वो मंडी क्षेत्र है, बड़ी मंडी कही जाती है। मैंने जितना भी अभी तक का सफर तय किया है सिंधीपुरा गेट से लेकर तो ये बुधवारा यहाँ तक, और ये जो हम मंडी तक पहुंच चुके हैं। साथियों, नालियों की स्थिति इतनी गंदी है कि मुझे लगता है कि कौन से वो अधिकारी थे भाई जो यहाँ पर आए बुरहानपुर में और उन्होंने स्वच्छता में बुरहानपुर को नंबर दे दिया। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार दृश्य बताएं। आप ये देख लीजिए कि ये जो नाला है या नाली है, इसको क्या कहें हम, किस प्रकार से ये चौप पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का यहाँ पे सफाई नहीं है। और सीधी सी बात है कि जब बारिश बंद है और इसमें ये इतना पानी यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर 1 घंटे की बारिश हो जाए तो किस प्रकार से वो नाला फ्लो करेगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं कमल टाकीज, और ये कमल टाकीज का वो इलाका है जो भारी भरसम संख्या में पराभम रहता है। यहाँ पर अमूमन आपको भीड़ नजर आएंगी, मगर यहाँ पर आप जब पहुँचते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिस प्रकार से मैं पीछे दृश्य दिखा दूँ कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं पर बीच में पार्किंग बना दी जाती है। बुरहानपुर शहर का कमल टाकीज का एक प्रमुख मुद्दा ये रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से पार्किंग की जाना चाहिए। अभी जब हम अंदर से हमारी टीम जब वहाँ से गुजरी है तो हमने उस सड़क पर भी कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढों को देखा है। यानी कि कुल मिलाकर मैं अगर बात करूँ कि जो बुरहानपुर की जनता है वो पार्किंग से त्रस्त है, गड्ढों से त्रस्त है, किसी प्रकार की। जैसे आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि गाड़ी जहाँ पर जिसको मौका मिलता है वो वहाँ पर गाड़ी लगा देता है। आप पीछे मेरे दृश्य देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो है पूरा गाड़ियों का इलाका बन चुका है। जबकि ये जो एरिया है, अगर यहाँ पर सुचारू रूप से पार्किंग दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो बुरहानपुर की सुंदरता को और भी तरीके से निखारा जा सकता है। मगर जो हमारे यहाँ के निगम के अधिकारी है, जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं कुछ इन मुद्दों को लेकर ढिलाई बरतता है। और हम देख रहे हैं कई वर्षों से कि जो कमल टाकीज की जो स्थिति है वो यूं ही इसी प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो बड़ी बड़ी यहाँ पर गाड़ियाँ है, ये जो कार है, ये भी यहाँ पर बीच में खड़ी रहती है। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की पार्किंग की कुछ भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था है नहीं है। मैं यहाँ के जो जनमानस है उनसे बात करना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि आज हम अधिकतर पूरे बुरहानपुर में घूमे हैं, कई चीज़ें हमने शूट की है, कई चीज़ हमने शूट नहीं की है, मगर ये बात अब सामने आ चुकी है कि जो बुरहानपुर है वो कागजों पर कुछ और है और ज़मीन पर आप जब घूमोगे तो बुरहानपुर वो नहीं है जो मोदी जी ट्वीट करते हैं, बुरहानपुर वो नहीं है जो भोपाल में बुरहानपुर को अवार्ड मिलते हैं। असल में जो बुरहानपुर है वो गड्ढों से भरा बुरहानपुर है। असल में जो बुरहानपुर है वहाँ पर पार्किंग नहीं है, बुरहानपुर की नालियाँ साफ नहीं है। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ कुछ सर बैठे हैं। सर बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, किस तरह से अपने शहर को देखते हैं, कैसी पार्किंग है और गड्ढों से कैसे किस तरह से रोज झेलना पड़ता है? गड्ढों से तो आज पूरा बुरहानपुर जो है, पूरे हर तरफ के रोड देख लो, आप लालबाग रोड देख लो, बहादुरपुर रोड देख लो, इतना ख़राब हो चुका है कि लोगों ने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ है। आप आज अपने मोबाइल में स्टेटस चेक कीजिए तो लोगों ने उसी स्टेटस को पढ़कर हम अब सड़कों पर निकले। हाँ, तो वो लोग
जीते हुए पार्षद नेता क्या मालूम क्या क्या लिखा है लोगों ने, सभी को जनप्रतिनिधि हाँ सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को कि ये इनको हमने जिताया है तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो बारिश का मौसम में हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, पर गड्ढे बहुत हुए हैं और उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये सही बात है, हमें भी ऐसा लगता है। और मेन बात तो पार्किंग है। अब यहाँ कमल टाकीज एरिया है, कमल टाकीज एरिया पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ रोड पे बीच पे लोग पार्किंग लगाते हैं शुरू से ही, और कोई पुलिस वाला या कोई पार्किंग के लिए कोई इन्होंने किसी पर्सन को नियुक्त नहीं किया है कि वो सही साथ गाड़ियाँ लगवाए। कोई कहीं भी गाड़ी लगा के चले जाता है। क्या आप देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले बुरहानपुर ने चुनाव झेला है महापौर का, तो जो महापौर है क्या ये निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर एनी टाइम कोई लेडीज कांस्टेबल और पुलिस यहाँ पर घूमे, पार्किंग की सुचारू रूप से व्यवस्था हो? और जब जैसा कि आपने बताया कि अभी बारिश है तो हो सकता है कि गड्ढे ज़्यादा हो गए, तो क्या जो गड्ढे हैं उस पर मुरुम डालना चाहिए? ये प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है? नहीं डाला है, अभी मैंने आज ही देखा तो जो बादरपुर रोड है वहाँ गड्ढों में मुरुम डली हुई थी, काम भी चालू है, लेकिन रोड बहुत ख़राब हो गया। रोड ख़राब होने के कारण दिक्कत यह है कि रोड ख़राब कैसे हुआ। जिन ठेकेदारों को आप रोड बनाने के लिए ठेका दे रहे हो तो वो रोड बना नहीं रहे, ऊपर से एक लेयर डाल दे रहे हैं और उसको प्लेन कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं हमने रोड बना दिया। तो मेन बात वो है कि जिसने रोड बनाया है वो 2 महीने और 3 महीने में रोड ख़राब कैसे हो जाए। तो ये बहुत ही आखिरी में इन्होंने एक मुद्दे की बात जो की है कि जो रोड बन रहे हैं तो वो 2 या 3 महीने में खराब कैसे हो जा रहे हैं। जाने कि कहीं ना कहीं रोडों में भ्रष्टाचार है, और यही चीज़ हमने रास्तीपुरा में भी देखी, हमने सिंधीपुरा में भी देखी कि जो रोड 2 साल या 2.5 साल पहले बने हैं वो रोड पूरी तरह से खुद चुके हैं, वहाँ के सरिया बाहर आ चुके हैं। तो देखिए मुद्दे इतने सारे हैं कि आप जिसके सामने माइक ले जाओगे वो उसका अपना एक नया मुद्दा लेके आ जाता है। यही वो कमल टाकीज है साथियों, जहाँ पर लोग शाम में आके चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, मगर यही कई लोग वो भी है जो यहाँ पर अपना अपना मुद्दों को रख रहे हैं। मेरे साथ में आकाश वानखेड़े है। बताइए आकाश जी, बहुत लंबे समय से आप कमल टाकीज पर अपना व्यवसाय कर रहे हो, कैसे देखते हो इस कमल टाकीज को, बुरहानपुर की स्वच्छता को? और अब लोग कह रहे हैं कि बुरहानपुर जो है वो गड्ढों का बुरहानपुर है। गड्ढे तो बहुत हो चुके हैं, गड्ढे की वजह से धूल मिट्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमारे कमल टाकीज की मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है यहाँ का मूत्रालय। अच्छा, अभी मैं आपके वो जो सामने वाला मूत्रालय है वहाँ गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भैया अगर आप 20 मिनट खड़े रहोगे तो आपको 100 रुपये इनाम देंगे। ये क्या है? वहाँ नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है। नगर निगम से ये हमारा आह्वान है कि वहाँ नियमित रूप से सफाई हो तो वहाँ पर बदबू कम आएगी, और हो सके तो कोई एक आदमी अपॉइंट करे। जैसे महिला टॉयलेट के पास उन्होंने एक महिला को अपॉइंट किया है, जैसे यहाँ भी अगर करे तो पूरे मार्केट का एकमात्र मूत्रालय है, तो वहाँ पर अगर डेली सफाई हो तो बहुत अच्छा होगा। महापौर जी की कृपा होगी, महापौर जी की कृपा होगी। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा हूँ कि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, पार्किंग को लेके क्या कहेंगे? पार्किंग का तो कुछ पूछो ही मत, व्यवस्था ही नहीं। अच्छा, अपन यहाँ लोगों को समझाएंगे तो हमको बोलते हैं अभी 2 मिनट में जा रहा हूँ, 5 मिनट में जा रहा हूँ। तो पार्किंग के लिए तो 2 जगह यहाँ होना चाहिए। वो तो बस मेले वगैरह के टाइम पे रहते हैं, बाकी तो ठीक है। घर से आप जब अपने शॉप पर आते हो, बाइक पर आते हो या कार पे आते हो? बाइक से आते हैं। बाइक से आते हो, आने में कितनी समस्या हो रही है? लोग कह रहे हैं जो बुरहानपुर है वो गड्ढों वाला बुरहानपुर बन चुका है। तो इसीलिए तो सर कार घर पर रख के आना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि बाइक से समस्या नहीं होती है, बड़े बड़े गड्ढे आजू बाजू से पार कर लेते हैं, लेकिन अब गाड़ी इतने बड़े गड्ढे में जाएगी। बुरहानपुर ने अभी एक चुनाव देखा है, क्या अपेक्षा रखते हैं महापौर से कि महापौर ने अब किस विषय पर जल्दी सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? महापौर ने सबसे पहले गड्ढे भरना चाहिए सर, गड्ढे भर दे। और थोड़े जो शहर में जब बोलते हो कि स्वच्छ भारत अभियान, रोज कचरा गाड़ी आए, आप बोलते रहो स्वच्छ भारत, लेकिन रोज कचरा गाड़ी आएगी तो हम कचरा डालेंगे। मतलब कमल टाकीज पे मैं खड़ा हूँ और आप कह रहे हो कि यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती है? आती है सर, जैसे हफ्ते में 2 दिन आती है, 4 दिन नहीं आती। नियमित रूप से नहीं आती है? नियमित रूप से नहीं आती। नियमित रूप से आए तो हम लोग हमारा कचरा बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कचरा गाड़ी में ही डालेंगे। तो देखिए ये थे आकाश वानखेड़े, जिनका कहना है कि अगर यहाँ पर नियमित रूप से कचरे की गाड़ी आए तो हम कचरा गाड़ियों में डालेंगे। अगर हमें एक अच्छी सी मूत्रालय यहाँ पर मिल जाए, शौचालय मिल जाए, तो पूरा जो यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र है उसके लिए मात्र एक शौचालय, और वहाँ पर भी आप 15 मिनट से ज़्यादा खड़े, यानी कि 10 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी गंदगी और इतनी बदबू वहाँ पर है। पार्किंग की किसी भी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। आगे और भी कई जगह लेके जाऊंगा, मगर आप मत कहीं जाइए, बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज़ के साथ। तो आज सच की आवाज़ की टीम पूरे बुरहानपुर शहर में भ्रमण किया है,
साथियों, शहर बहुत बड़ा है, इसलिए हम बहुत चिन्हित जगह पर गए। वहाँ के ज़मीनी हालात हमने देखे, नालियाँ देखी, गंदगी देखी, गड्ढे देखे, जनता से बात की, जनता क्या चाहती है, जनता कितनी परेशान है। शहर बड़ा है, इसलिए हमने चिन्हित जगहों पर ही हम गए। हो सकता है हम अगली एक और स्टोरी कवरेज करें, जिसके अंदर हम बाकी की जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हम पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इस प्रथम कड़ी में मेरे साथ में एक महिला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, जी हाँ, महिला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए है। प्रीति जी, सबसे पहले तो सच की आवाज़ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी टीम नगर में भ्रमण करने गई, जनता से बात की, हमने गड्ढे देखे, नालियाँ देखी, और सबसे गंदी जो नालियाँ हमने देख पाए, जो एकदम चौप हो गई है, वो बुधवारा वाला साइड, जहाँ पर बताया जा रहा है जनता के से कि 5-5, 6-6 फीट पानी आ जाता है जब होता है। बुरहानपुर शहर वो शहर है जिसको भोपाल में अवार्ड मिलता है स्वच्छता को लेकर। बुरहानपुर शहर वो शहर है जिसको प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं बुरहानपुर लिखकर। कैसे देखते हैं आप अपने इस बुरहानपुर? देखिए, बुरहानपुर की जो हालत है वो ज़मीनी स्तर पर कुछ और है। मैं भी खुद गई हूँ, भ्रमण करती हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है और मैं भी समस्या देखने जाती हूँ, जनता के रूबरू होती हूँ। आप देखेंगे तो शनिवारा में भी बहुत पानी भरता है और गड्ढे, इतने गड्ढे कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और कई महिलाओं की तो ये प्रॉब्लम हो गई है रीढ़ की हड्डी की गड्ढे से उचक कर जो हमारी बैकबोन में जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो गई है। और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जो रोज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं लोग। और आप हाईवे का भी हाल देख रहे हैं, रोज एक ना एक एक्सीडेंट होता है और एक किसी माँ की गोद सुनी होती है। रोज प्रतिदिन का ये मामला है, कोई आज का नहीं है। पूरी बस की बस पलट जाती है, ट्रक पलटते हैं, तो ये बहुत बुरे हाल है। बुरहानपुर की हकीकत कुछ और है। तो मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप जमीनी हकीकत भी देखें। आप ट्वीट कर रहे हो, सिर्फ ऊपरी हवा है, लेकिन जमीन पे आप देखिए, आप आके कुछ देखेंगे तो कुछ और ही रहेगा यहाँ पर। ये आप अमृत योजना को देख लो। जो ट्वीट उन्होंने किया था वो अमृत योजना को लेकर ही किया था कि जी। सबसे ज्यादा नल यहाँ लग चुके हैं। अभी तक अमृत योजना के जो इन्होंने सीवरेज लाइन वगैरह डाली है, उनको तरीके से भरा नहीं गया है। पहली बात तो कहीं गड्ढे छोड़ दिए हैं, कहीं माल मटेरियल कमजोर था तो वहाँ गड्ढे बन चुके हैं, कहीं पानी भर चुका है, तो वहाँ पर प्रतिदिन आए दिन लोग गिरते हैं, मच्छर होते हैं, पानी जमा होता है। और इस तरीके से उन्होंने कई बार तो इस योजना को इतने स्लो तरीके से, मतलब धीमी गति से बनाया कि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी और परेशान हो चुकी थी। और उसके बाद में एक अच्छे रोड को तोड़ के बनाना, मतलब बहुत बड़ा बेकार, उसको अस्त व्यस्त करना है। हमारी अच्छा रोड है और उसको गड्ढे करेंगे और फिर उसको ढंग से भरेंगे नहीं तो वो तो खराब होगा। और होने के बाद में आप समस्याएं देख रहे, गिर रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। तो अमृत योजना का जो है मामला, वो अभी तक के आज कितने 5 साल हो गए लगभग, मैं कब से देख रही हूँ। अमृत योजना अभी तक बन नहीं पाई है, इसका काम शुरू नहीं हो पाया है, जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और परेशानियां ऊपर से झेलना पड़ रही है। और जो रोड के साइड में जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं उनमें ये सब सीवरेज लाइनें लगी होती, ना कि आप बीच में से रोड को खोद रहे हैं और रोड को जनता को परेशानियां दे रहे हैं। तो ये सब प्लानिंग्स जो है सब फेल है इनकी, और जमीनी हकीकत कुछ और है और जमीन पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अब पुल धस गया है यहाँ पर, पुल धसा, कितना परेशानी हो रही है, आवागमन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक पुल का धसना मतलब कितनी बड़ी बात है। आज एक्सीडेंट होते बच्चे लोगों के, बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा, एक्सीडेंट तो होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं। और इस तरीके से जमीन और अवार्ड लेने पहुंच जाते हैं, तो मेरा यह बोलना पड़ता है कि भाई जमीनी हकीकत कुछ और है, पेपरों पे कुछ और वर्क चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कागजों पर बुरहानपुर कुछ और है और जमीन पर कुछ और है। बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे विधायक शेरा भैया द्वारा गड्ढों को भरवाई का काम शुरू किया, मतलब उन्होंने खुद भरा। इसका मतलब क्या है कि विधायक की भी शासन प्रशासन अधिकारी नहीं सुन रहे, विधायक को खुद जमीन पर उतरना पड़ता है। देखिए, संविधान को तो ताक में रख दिया है, आपको तो पता ही है, तोड़ मरोड़ दिया है कि जो आवाज उठाता है उसकी आवाज वो खत्म कर दी जाती है बीजेपी सरकार ने। तो विधायक भी आज मजबूर हो गया, गड्ढे भर रहा है, मतलब कितनी बड़ी है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी भी नहीं हो रही है। तो ये इस तरीके से अपनी मनमानी है, बोलते हैं इसकी मनमानी। कानून अलग खड़ा है, कोई नियम कानून नहीं हो रहे, उससे काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो गड्ढे भर रहे हैं आज विधायक। और विधायक जी को तो अनशन पे बैठना चाहिए गड्ढे भरने के बजाय,
आप अनशन पे बैठिए, भोपाल में बैठिए, यहाँ घेरिए आप। बिल्कुल ये कोई गड्ढे भरना और चार तगारी डाल दी, इससे कोई आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, आप अपने पावर का उपयोग करो और घेरो उसको, नगर निगम को घेरो, सांसद घेरो, मंत्री घेरो, आप विधायक को घेरो, निगम को घेरो। आपके पास पावर है, आपको आपकी नहीं सुनवाई होती तो आप कर सकते हैं अपने पावर का उपयोग। ये गड्ढे भरना और ये आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बिल्कुल एक आंदोलन, जन आंदोलन बड़ा की जरूरत है और हम कांग्रेस पार्टी जल्दी करने वाली है उस आंदोलन को। और माननीय राहुल गांधी जी भी अभी आ रहे हैं तो अपनी हकीकत कुछ और देखेंगे। सब पूरे नेता, पूरे मध्य प्रदेश के, सारा मध्य प्रदेश यहाँ बुरहानपुर आने वाला है और ये हमारी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। तो उस भारत जोड़ो यात्रा में जब हम लोग हकीकत देखने आ रहे हैं, न कि हम कोई शौक से राहुल गांधी जी घूमने आ रहे हैं, एक एक गरीब जनता से मिलने आ रहे हैं, उसकी क्या परेशानी है वो खुद जानना चाह रहे हैं। उनको उत्सुकता है कि आज मैं एक गरीब व्यक्ति से मिलूंगा और उसकी क्या परेशानी है, उस गरीब से पूछूंगा, मैं खुद पूछूंगा कि क्या तुम्हें परेशानी है, कैसे रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगार आज ये चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के भाव चरम पर है, आज लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और इस तरीके से हमारे देश के हालात बहुत बुरे हैं आज की तारीख में। देखिए, हम अगर बुरहानपुर की बात करें, आप जी। दावेदार मानी जा रही थी महापौर के लिए, और बुरहानपुर की अगर हम स्वच्छता, गड्ढे और बुरहानपुर के सौंदर्यकरण की अगर बात करें, प्रथम जिम्मेदारी तो ये महापौर की होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, भाजपा की महापौर माधुरी अतुल पटेल विजय बनी, 300 से ज्यादा कुछ उन्हें मत मिले। क्या आपको नहीं लगता कि महापौर का पहला कर्तव्य है कि वो सड़क पर उतरे और जब तक स्थायी रूप से गड्ढे ना भरे, कुछ ना कुछ ऐसा काम वहां पर करे कि जनता को रिलीफ मिले? महापौर कहाँ है? और जो सांसद है वो भाजपा के पूर्व मंत्री लेटर लिखते हैं, तो क्या सिर्फ लेटरबाजी चल रही है, काम जल्दी तो कुछ नहीं? देखिए, सरकार इनकी सेंट्रल में सरकार, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार, इनकी बुरहानपुर शहर में सरकार, महापौर इनका, तो फिर आखिर क्यों जनता को परेशानियां उठाना पड़ रही है और कांग्रेस को क्यों उतरना पड़ रहा है सड़कों पे काम करने? तो ये हकीकत कुछ और है और दिखता कुछ और है। अभी तक के तो इनकी एमआईसी भी नहीं बनी है, तो ये कैसे काम चलेगा? न पार्षदों को अधिकार मिल रहे हैं काम करवाने के। निगम अध्यक्ष तो आपका बिल्कुल निगम अध्यक्ष हमारा, लेकिन एमएससी तो उनको ही बनाना पड़ रही है। तो इस तरीके से अभी सब अस्त व्यस्त काम है, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं जनता का, आप जमीन पे जाकर कुछ और देखेंगे, इनको मिलना चाहिए जनता से कि क्या बात है आखिर में। बस ऊपर पेपरों से करने से कोई उसका हकीकत सामने नहीं आएगी। तो कई समस्याओं का गढ़ बन चुका है बुरहानपुर जिला। अभी भारत में मोदी जी ने 8 चीते लाए हैं, है ना? बताया जा रहा है कि 70 साल बाद चीते वापस भारत आए हैं। मगर जो भारत की आत्मा है वो है गौ माता, गाय, जो आज एक बहुत बड़े रोग लिम्पी से ग्रसित है। आज मैं जब आपके घर आ रहा था तो मुझे 2 गाय ऐसी दिखी जो यहाँ पर लिम्पी से ग्रसित है और यहाँ पर घूम रही है। क्या ये जवाबदारी शासन, प्रशासन और निगम की नहीं है कि उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जाए, अच्छी जगह पर रखा जाए और गाय के लिए जो गाय के नाम पर वोट लेते हैं वो आगे आए? बिल्कुल, ये समस्या सिर्फ बुरहानपुर की ही नहीं है। बुरहानपुर में आज सैकड़ों गायें मर रही हैं और इस तरीके से जो मोदी जी जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं चीतों को लेकर और लाकर, और उनको खाने की व्यवस्था की जाती है 181 चीतल लाकर। तो अगर हमारे इकोसिस्टम को अगर मजबूत करना, तो अगर 181 चीतल रोज लगेंगे उनको 8 चीतों को, तो हमारा इकोसिस्टम भी गड़बड़ाएगा। वो गायों को भी खाएगा और नहीं अगर चीतों को कुछ मिलेगा तो वो शहर में आएंगे, शहर में इंसान तक भी अटैक कर सकते हैं। और आज हमारी गौ माता, गाय गंगा और गायत्री, उसको लेकर इन्होंने राजनीति की है। बहुत बड़े, मतलब गौ माता के सच्चे सेवक, लगता है कांग्रेस दुश्मन बन गई थी और यही सेवक है। और आज चीतों को लेकर राजनीति चल रही है इनकी, और गौ माता आज मर रही है, चरमरा रही है। आंसू आते हैं उनको देखकर। क्या गौ माता के लिए क्या हॉस्पिटल या उनके लिए कोई अलग से आप व्यवस्था नहीं कर सकते? पहले कांजी हाउस हुआ करते थे, अभी माननीय कमलनाथ जी ने हाईटेक गौशालाएं हर गांव में, यहाँ बम्बाड़ा में भी है, तो हाईटेक गौशाला की उनकी सोच थी और उन्होंने एक अलग से फंड रखा था कि एक गौशाला को 10-10 लाख रुपए देने। आज कमलनाथ जी की बात यहाँ पर मान्य की जाती तो मेरे को तो नहीं लगता कि गौशाला एक भी मरती। और यहाँ आप देख लो चिकित्सालय की क्या हाल है, पशु चिकित्सालय के
कितने हैं डॉक्टर, एक दो हैं और वो भी पूरे शहर को संभाल रहे 2-4 डॉक्टर। इतने गौवंश हमारे, इतने हमारी भैंसे भी हैं, गाय भैंस सबका दूध बच्चों को मिलता है। आज गाय नहीं रहेगी तो मिलावट बढ़ेगी, दूध नहीं मिलेगा जनता को तो मिलावट बढ़ेगा, उससे हमारा शरीर खराब होगा और हम लोग बीमारी से ग्रस्त होंगे। तो गाय को बचाना हमारा इसलिए जरूरी है कि गौ माता से हमें दूध मिलता है और वही दूध हमारे बच्चे पीते हैं, हम लोग पीते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। और हम अगर मिलावट का दूध पियेंगे बीमार पड़ेंगे, हमें 17 बीमारियां घेरेगी। तो इस तरीके से मोदी जी को जीते के आज हमारा देश गौ से पीड़ित है, मतलब गाय से हमारे 2-3 स्टेट्स में गाय मर रही है। इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान भी है उसमें। तो आप तो सेंट्रल, आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको गाय के लिए सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, नहीं तो ऐसे एक एक करके पूरे गाय का नामो निशान खत्म हो जाएगा इस देश से, जिसके लिए आप पूजन करके आप प्रथम गाय के लिए गौ माता हमारे धर्म में मानी जाती है। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, न कि आप चीते कुल्लू से लाकर और इस तरीके से अपना वो कर रहे हैं। मैं तो सोच रही कि उनको दुख मनाना था, इस जन्मदिन पे उनको दुख मनाना था कि हमारे देश की गाय मर रही है। मैं आज इस बार जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। और दुख इस बात का भी मनाना था कि आज हमारे सैकड़ों युवा बेरोजगार है, लाखों युवा बेरोजगार है। आज दुख इस बात का उनको मनाना था कि आज महंगाई है, आज गरीब व्यक्ति त्रस्त है, इस महंगाई से आज परेशान हो रहा है, उनकी जेबें आज चरमरा गई है, मतलब आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक तंगी हर घर में आ गई है। और उनके कुछ दोस्त अडानी अंबानी आज विश्व गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है यही नहीं पता है। हमारा देश आज गिरवी पड़ा हुआ है, इसका दुख मनाना था उनको इस जन्मदिन पे, ना कि चीते छोड़कर। और गौ माता के लिए आपको सोचने की जरूरत थी इस बारे में। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये धिक्कार दिवस है इस तरीके से। मैं वापस बुरहानपुर पे आता हूँ। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अनगिनत मुद्दे हैं बुरहानपुर शहर में। एज अ प्रीति सिंह राठौर, प्रदेश की प्रवक्ता महिला कांग्रेस की, इतने मुद्दे हैं तो फिर विपक्ष का है, सड़कों पर कब उतर रहे हैं? हम लोग तो समय समय पर उतरते ही, आप देख लो आंदोलन होते रहते हैं। और अभी भी बस अब एक बड़ा आंदोलन हमारा 1 आध हफ्ते के अंदर और होने वाला है, ये सब मुद्दों को लेकर, सड़क और पानी, ये गड्ढे और गौ माता। और आप देखो उद्योग धंधा, कुछ भी उद्योग नहीं है बुरहानपुर में भी नहीं है, युवा परेशान है, बेरोजगार हैं। किसान की समस्या आप ले लीजिए, किसान पीड़ित है आज, किसान की कोई आमदनी नहीं हो रही है और किसान की उपज का भी आप देखो, किसान की फसलों पे भी वायरस भी हो रहा है। और ऊपर से आपने देखा होगा हमारे माननीय कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने वो लहसुन सिर पर रख के 1 रुपए किलो लहसुन मिलता है। तो किसान ने रोड पे ऐसे भोपाल में लेके गए, उन्होंने विधानसभा के सामने लहसुन डाले। तो किसान की हालत आप देख लीजिए, किसान को मजदूर बना दिया इस सरकार ने, किसान को आगे ले जाने के बजाय उनको मजदूरों की तरफ मजदूर बना दिए हैं। तो इस तरीके से परेशानियां हैं, सभी तरीके से परेशान है हम लोग। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महिला प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता, जिनका कहना है कि मुद्दे अनगिनत है, मगर यहाँ ना अधिकारी सुन रहे हैं ना जनप्रतिनिधि। और हम ऐसे ये चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, ताकि जनता की जो समस्या है वो समय समय पर उठाने वाला विपक्ष यहाँ पर होना चाहिए। हम यहाँ पर उम्मीद इनसे यही रखेंगे कि अतिशीघ्र बुरहानपुर के ऐसे मुद्दों को लेकर ये सड़कों पर भी हमें दिखाई देंगे और हमारी टीम इन्हें जरूर कवर करेंगी। अगर आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि आपको ऐसे कई बुरहानपुर जिले के प्रमुख मुद्दे इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ वीडियो एडिटर अरुण महाजन, केतन शर्मा, सच की आवाज़।